Good morning, 10th class English medium students, most welcome in this video. देखिए बेटा, प्रीवियस वीडियो में हम बात कर रहे थे फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड मीन्स अनदर नेम एल्कली बेस या एल्कली क्लोर रिएक्शन, एल्कली क्लोर या बेस क्लोर रिएक्शन, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम कहते हैं नॉर्मली या कॉमन नेम है सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं कास्टिक सोडा। उसको हमने बनाना कल सीखा था। उसको बनाने के लिए आपने सीधी सी बात है लिया सोडियम क्लोराइड यानी नमक, और उसके एक्वस सॉल्यूशन में आपने इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की, ठीक है, उससे बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। और वहां पर हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस रिलीज होती है। तो वो जो क्लोरीन गैस रिलीज हुई, उस क्लोरीन गैस का यूज हम आज के वीडियो में करेंगे। आज के वीडियो में आपको मैं पढ़ाने वाला हूं फॉर्मेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। प्रीवियस वीडियो वी वर रीडिंग फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ए कॉमन साल्ट, एंड टुडे वी विल रीड ब्लीचिंग पाउडर, फॉर्मेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, जिसे नॉर्मली हम कहते हैं विरंजक चूर्ण, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको आज इसमें पढ़ाता हूं। तो देखिए बेटा, टॉपिक है ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, इसका फॉर्मेशन कैसे करेंगे, सीधी सी बात है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, लेकिन इसके साथ जो क्लोरीन गैस बनती है, मुझे उस क्लोरीन गैस को काम लेना है। यानी यू हैव ऑलरेडी नॉन फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन प्रोड्यूस क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस रिएक्ट विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आज जो बनाएंगे हम इसमें क्या करेंगे, क्लोरीन गैस रिएक्ट विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या मैं ये कहूंगा क्लोरीन गैस पासिंग थ्रू लाइम वाटर टू फॉर्म ब्लीचिंग पाउडर। क्या बनेगा, ब्लीचिंग पाउडर बनेगा। तो देखो, मैं इसके बारे में 2 लाइन और आपको बता देता हूं। ब्लीचिंग पाउडर एक कॉमन नेम है, तो मैं ये कहूंगा इट इज कॉमन नेम, इट इज केमिकल नेम, it is chemical name calcium oxychloride. Then second, its chemical formula CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। कैसे बना वो अलग बात। देखो, इसको बनाने के लिए हमें क्या चाहिए कि जो सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन में आपने इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने पर जो क्लोरीन गैस रिलीज होती है, उस क्लोरीन गैस को यहां पर यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं। तो देखो, मैं क्या कहूंगा, मेथड में क्या कहूंगा, फॉर्मेशन क्या है, मेथड क्या है। देखो मेथड क्या है, तो मैं ये कहूंगा
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड react with chlorine gas, with chlorine to form bleaching powder. Calcium hydroxide react with chlorine to form bleaching powder. Bleaching powder is a yellowish substance, yellow crystalline substance. ठीक है, it is soluble in cold water. ठीक है, ये पीले रंग का होता है और ये ठंडे जल में घुल भी जाता है। इसकी जो गंध है थोड़ी बीटर स्मेल होती है, तीक्ष्ण गंध होती है। केमिकल इक्वेशन देखो बनाने की जो विधि है, केमिकल इक्वेशन इसका कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है CaOH का होल ट्वाइस, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। रिएक्ट क्लोरीन Cl2, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ क्लोरीन टू फॉर्म, क्या बनेगा? CaOCl2, ये ब्लीचिंग पाउडर है प्लस H2O, ये जल है। देखो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, ये आपने एक बीकर में लिया, क्या लिया इसमें? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये इसे लाइम वाटर कहते हैं, चूने का पानी। और चूने के पानी में आपको पासिंग करानी है क्लोरीन गैस। जब क्लोरीन गैस को इसमें पास कराते हैं तो ये आपस में क्या रिएक्ट करते हैं, ठीक है। ये पूरी तरह इसके अंदर घुल जाता है। घुलने पर क्या होगा? ये है क्या? ये होता है CaO प्लस H2O, यही तो है ये। यानी लाइम के साथ वाटर है तो लाइम वाटर, चूने का पानी, और इसमें आपने Cl2 प्रोड्यूस कर दी। जैसे ही आप इसमें डालते हो तो ये CaO, ठीक है, CaO किससे रिएक्ट कर लेगा? Cl2 से, वो वाटर अलग हो गया। तो ये इसके साथ रिएक्ट कर लेगा, ये देखो आप, क्योंकि इसके अंदर आपने जैसे ही डाला इसको डालने पर ये CaO और H2O में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो है ये क्लोरीन से क्रिया कर लेता है और बना लेता है CaOCl2, बाकी जल भार। क्लियर? तो आप इसमें कह सकते हो क्या कि द केमिकल रिएक्शन इन विच कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ द केमिकल रिएक्शन या इट्स फॉर्मेशन इन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ क्लोरीन टू फॉर्म ब्लीचिंग पाउडर एंड वाटर। तो यहां पर ब्लीचिंग पाउडर कॉमन नेम ब्लीचिंग पाउडर है, केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड एंड फॉर्मूला CaOCl2, ठीक है। अब मैं बात करता हूं यूजेस। यूजेस क्या है? नंबर 1, इट इज यूज्ड इन फॉर ब्लीचिंग कॉटन, used in bleaching of कॉटन, ठीक है। कॉटन कह दो, क्लॉथ्स कह दो। नंबर सेकंड, फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प,
वुड पल्प। देखिएगा जो लकड़ी यानी फर्नीचर में काम लेते हैं वुड पल्प, उसको भी ब्लीच करने में इसको काम लेते हैं वुड पल्प इन पेपर। पेपर इंडस्ट्री के अंदर भी यूज होता है। आप इसको चाहे फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं यूज्ड इन पेपर इंडस्ट्री। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी पेपर इंडस्ट्री। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं यूज्ड इन पेपर इंडस्ट्री, यूज्ड इन ब्लीचिंग क्लॉथ, यूज्ड इन पेपर इंडस्ट्री। नंबर 3 और क्या काम आता है देखिए, यदि मैं कहूं तो ड्रिंकिंग वाटर, प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंक वाटर। प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। मीन्स क्या काम करता है, डिस्ट्रॉय ऑफ जर्म्स, कीटाणुओं को मारने का काम करता है, डिस्ट्रॉय ऑफ जर्म्स। ठीक है, या हम कह सकते हैं क्लोरीनीकरण, यूज्ड इन वाटर क्लोरीनीकरण, जल के क्लोरीनीकरण में इसका यूज होता है। एंड एक और आप लिख सकते हैं केमिकल इंडस्ट्री, यूज्ड इन केमिकल इंडस्ट्रीज। तो देखिएगा ये इसके यूजेस हैं। आप इसका यानी यूज्ड इन ब्लीचिंग क्लॉथ्स, कपड़ों को विरंजन करने में, यानी एक तरह से कपड़ों पे जो रंग उड़ाते हैं उसमें इसका यूज करते हैं। देन फॉर ब्लीचिंग पेपर इंडस्ट्री, यानी कागजों को जो होता है रंग उसको उड़ाने में भी इसका यूज होता है। प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पेयजल को शुद्ध करने में। ठीक है, एंड यूज इन केमिकल इंडस्ट्री, जो रसायन उद्योग है उसमें भी इसका यूज होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट, अब मैं आपसे बात करता हूं, यहां तक का टॉपिक क्लियर। अब आपसे मैं बात करता हूं बेकिंग सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं, बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा कैसे बनता है। देखिए देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा इज कॉमन नेम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, यही मैं कहूंगा केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। केमिकल फॉर्मूला NaHCO3। अब बेकिंग सोडा होता कैसा है, तो इट इज वाइट सॉलिड सबस्टेंस, यह सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। इट इज वाइट सॉलिड सबस्टेंस, सफेद रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ। द सेकेंड, इट इज लेस सॉल्युएबल इन वाटर। इट इज लेस सॉल्युएबल इन वाटर, यानी जल में कम घुलनशील है, लेस सॉल्युएबल इन वाटर, जल में कम घुलनशील होता है। ठीक है, और यदि इसको ओपनली हम रख दें बाहर यानी आउटसाइडर, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। ठीक है, फॉर्मेशन कैसे होगा, वेरी सिंपल, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन
passing ammonia and carbon dioxide gas to form baking soda and ammonium chloride। कहने का मतलब सीधी सी बात है, सोडियम क्लोराइड का इक्वस सॉल्यूशन लेना है और इक्वस सॉल्यूशन में आपको अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपको उसमें पासिंग करानी, गुजारनी है। तो यदि हम ऐसा कर देते हैं तो बेकिंग सोडा बनता है। मैं इसको बोर्ड पर आपको दिखाता हूं, कैसे दिखाऊंगा। इसको बनाने के लिए आपको 4 रिएक्टेंट चाहिए। नंबर 1 सोडियम क्लोराइड, पहला जो रिएक्टेंट है वो सोडियम क्लोराइड है, नमक है। दूसरा वाटर, तीसरा अमोनिया गैस एंड चौथा कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे पास ये रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट रिएक्ट विथ ईच अदर व्हेन रिएक्टेंट रिएक्ट विथ ईच अदर, जब ये रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं एक दूसरे से, टू फॉर्म बेकिंग सोडा एंड अमोनियम क्लोराइड बनेगा। कैसे, बोर्ड पर देखिएगा। बेकिंग सोडा, द बेकिंग सोडा इज कॉमनली यूज इन किचन। भाई काम क्या है इसका, देखो सबसे वेरी इंपॉर्टेंट रोल देखो इसका कहां पर है, वेरी इंपॉर्टेंट यूज इन किचन। किचन में इसका यूज है, किस काम के लिए, टेस्टी क्रिस्पी पकोड़ेज, क्रिस्पी पकोड़े यानी खस्ता पकोड़े बनाने में इसका यूज होता है। पकोड़े जब बनाते देखना घर पे मम्मी जब पकोड़े बनाती है तो मीठा सोडा डालती है, पूछना मीठा सोडा क्या काम आता है, क्यों डाला। हम जितने भी ऐसे फूड आइटम बनाते हैं जो फूलते हैं, चाहे इडली है, खमन है, डोसा है, बाटी है, केक है, इन सब में इसका यूज होता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही वो फूलता है। तो देखिए इसको बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले हमें लेना है, इसमें बनाने की मेथड बता रहा हूं आपको, NaCl सोडियम क्लोराइड। पहले हिंदी में बता देता हूं आपको, वर्ड में। सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब रिएक्टेंट हैं। और इन रिएक्टेंट को क्लियर कराने पर बनेगा क्या, बेकिंग सोडा प्लस अमोनियम क्लोराइड। देखिए बेटा, ये रिएक्टेंट है यहां से यहां तक, देखिए ये रिएक्टेंट है यहां से लेकर यहां तक, और ये प्रोडक्ट है। ठीक है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो इसको बना, आप देखो इसकी राशि से मैं लिखता हूं, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला है NaCl प्लस H2O प्लस अमोनिया का NH3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तीर का निशान क्या बना, बेकिंग सोडा NaHCO3 प्लस NH4Cl। देखो ये सिंपल केमिकल रिएक्शन है, नमक, जल, अमोनिया, CO2,
तो यहां बनने वाला देखो ये बेकिंग सोडा है, ठीक है, और ये अमोनियम क्लोराइड है। तो ये तो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है, आपने बनाया तो ये है, वो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट के रूप में इसमें बन रहा है। तो हम कह सकते हैं कि नॉर्मली हम कहेंगे कि द केमिकल नेम ऑफ कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। इसका यदि हम कहें केमिकल कंपाउंड का नाम क्या होगा, तो केमिकल यहां लिखूंगा मैं द केमिकल कंपाउंड, द केमिकल कंपाउंड नेम इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। द केमिकल कंपाउंड नेम इज सोडियम कार्बोनेट, कि ये जो कंपाउंड बन रहा है इसका जो नाम है वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इट इज फॉर्म केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा, तो NaHCO3, ठीक है। ये यहां लिख देता हूं, पहला पॉइंट ही, दूसरा ये, इट्स केमिकल फॉर्मूला NaHCO3, ये इसका फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला क्या बन रहा है, NaHCO3, ये फॉर्मूला है, ठीक है। ये इसकी रिएक्शन है। इसको देख के आप लिखोगे कैसे कि aqueous solution of sodium chloride, aqueous solution of sodium chloride in passing ammonia and carbon dioxide then form baking soda and ammonium chloride. Baking soda is sodium hydrogen carbonate and extra product ammonium chloride, ठीक है। ये बन रहा है। तो यहां पर इसको बनाना बड़ा आसान है, इसको आप याद रखेंगे ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। अब मेन देखते हैं इसके यूजेज ऑफ बेकिंग सोडा। यूजेज ऑफ बेकिंग सोडा, सबसे पहला यूज क्या है, पहला यूज हम बात करेंगे किचन की, ठीक है। मेकिंग टेस्टी पकोड़े, या यूज्ड इन किचन कह सकते हैं, यूज्ड इन, आप ये भी कह सकते हो भोजन को शीघ्रता से पकाने में, यूज्ड इन कुकिंग फूड, कुकिंग फूड, भोजन पकाने में। अब ऐसे नहीं सभी में आप डालें, जो हमारे कुछ चुनिंदा जो प्रोडक्ट हैं ऐसे, उनको बनाने में इसका यूज किया जाता है। या हम ऑब्लिक लगा के, आप ऐसा नहीं तो आप दूसरे भी लिख सकते हैं कि यूज इन मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकोड़े। क्रिस्पी पकोड़े मतलब होते हैं खस्ता पकोड़े, कुरकुरे, ठीक है, उसमें इसका यूज किया जाता है। देन सेकेंड, यूज्ड used as weak base या mild base, ठीक है। अब माइल्ड बेस में भी कैसे, यानी एसिडिटी को रिमूव करने में, यूज्ड इन रिमूव एसिडिटी इन स्टोमक, देखिएगा, यूज्ड इन रिमूव एसिडिटी इन स्टोमक।
अम्लीयता ज़्यादा हो जाती है, तो अम्लीयता ज़्यादा हो, एसिडिटी होने पर भी इसी का यूज़ करते हैं। तो ऐसे विभिन्न प्रकार के यूज़ हैं। इसके अलावा यदि मैं कहूँ, इट इज़ आल्सो यूज्ड इन सोडा एसिड, फायर एक्सटिंग्विशर, यानी जो आग बुझाने का जो यंत्र है, उस आग बुझाने के यंत्र में भी इसका यूज किया जाता है, जिसको हम कहते हैं अग्निशामक यंत्र। तो क्या कहते हैं उसको देखिएगा, नंबर 4 में आपको बता रहा हूं। तो हम कहेंगे यहां पर इट इज आल्सो यूज्ड सोडा एसिड, फायर आग बुझाने की जो इंस्ट्रूमेंट उसका नाम है फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है, अग्निशामक यंत्र। आग बुझाने का जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें इसका यूज किया जाता है। तो देखिएगा इस वीडियो के अंदर आपने फॉर्मेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर एंड फॉर्मेशन ऑफ बेकिंग सोडा दोनों टॉपिक कंप्लीट किए, दोनों के यूजेस पढ़े, दोनों की केमिकल रिएक्शंस पढ़ी, और मैं समझता हूँ यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर भी हुआ होगा। और यदि इसमें कहीं डाउट है तो आप कमेंट्स करके मुझे व्हाट्सएप पर बता सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपसे बेकिंग सोडा नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।